नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो पद्मासन के ऊपर होने वाली है। पद्मासन एक बेसिक सा आसन है, एटलीस्ट हर एक प्रैक्टिशनर का पद्मासन हमारा होना ही चाहिए। अगर जिन प्रैक्टिशनर का पद्मासन अच्छे से कंफर्टेबली नहीं होता, उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बॉल पे भी शो कर रहा होगा, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर पद्मासन को आसानी से कर लेते हैं। अब उनको ये है कि आगे इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस लेवल की तरफ किस तरीके लेकर जाएं, अपने पद्मासन के अलग अलग वेरिएशन को किस तरीके से ट्राई करें। आज मैं आप लोगों को दोस्तों, या बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक के या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक के प्रैक्टिशनर को कौन कौन से पद्मासन के वेरिएशन को ट्राई करना चाहिए ताकि वो एडवांस लेवल की तरफ जाए। अब एडवांस लेवल जाने से पहले आपको इंटरमीडिएट लेवल के जितने भी पद्मासन के वेरिएशन है, एटलीस्ट उनको ट्राई करना चाहिए। आप लोगों को और कंफर्टेबल करना चाहिए, आप लोगों को और स्ट्रेचिंग करना चाहिए। आज आप लोगों को 10 में डिफरेंट टाइप के पद्मासन के उन वेरिएशन के बारे में सिखाऊंगा जिसको करने से आप अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल से क्रॉस करके एडवांस लेवल की तरफ लेकर खुद को लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे। आज आप लोगों को आसनों में बहुत सारे की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में उस आसन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले उन आसनों को सीखिए, करने की ट्राई कीजिए। अगर वहां पे भी नहीं होता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिससे कि आप उस आसन को भी आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद ही आप एडवांस लेवल की ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पद्मासन की डिफरेंट वेरिएशन को। जिस सीक्वेंस में आप लोगों को बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेचिंग्स जो होंगी वो प्रॉपरली इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप डायरेक्ट एडवांस करते हैं, डायरेक्ट आप एडवांस वाली प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है कि वो आसन आपको करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस में करने की कोशिश करें। फर्स्ट वेरिएशन पद्मासन ट्विस्टिंग है। ठीक है, सिंपल पद्मासन ट्विस्टिंग। आप लोगों को ट्विस्टिंग करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। जैसे इस तरीके से हम पद्मासन में बैठे हैं, सबसे पहले इस चीज को कंफर्टेबली बैठिए। उसके बाद आप लोगों का एक हाथ को इस तरफ रखिए, अपने एल्बो को लॉक कीजिए। अब यहाँ पे पद्मासन में हल्का सा बॉडी बैंड भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रखना है। अपनी जो हंच आपका इस तरीके से बन रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पुल करना है इस तरीके से एंड ट्विस्ट करना है। उसके बाद अपने एल्बो को धीरे धीरे जमीन पे लेकर जाना है, आगे की तरफ एल्बो को स्ट्रेट करना है, हाथों को स्ट्रेट करना है और यहाँ पे अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश करना है। इस तरीके से आप लोगों को एक साइड पे कम से कम 1 से 2 मिनट होल्डिंग करनी है। अब जब आप लोगों को या जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 2 जगह आपको पेन फील होगा। पहला आपके एंकल में पेन इसलिए होगा क्योंकि आपने जो पद्मासन को पहले जो प्रैक्टिस की हैं उससे आप लोगों का एंकल जो है अच्छे से ओपनिंग नहीं हुई है, स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं हुई है एंकल जॉइंट की, इस वजह से यहाँ पे पेन होगा। दूसरा, आपको यहाँ पे फील होगा फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को स्ट्रेचिंग मिलेगा। वो स्ट्रेचिंग अच्छा है, वो आपकी ओपनिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा, जो कि आपके फर्दर जो पद्मासन के वेरिएशन है उसमें सपोर्ट करेगा। सेम चीज हमें इधर लॉक करना है, ट्विस्ट करना है, स्पाइन को इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद धीरे 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 बैंड करना है और अपने फोरहेड को जमीन पर टच करना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो सभी फेस करेंगे, एक तरफ उनका अच्छे से स्ट्रेच होगा लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा कम होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने दोनों साइड स्टार्टिंग की प्रैक्टिस से ही सही तरीके से नहीं किया। हमारा जिस साइड हमारा कंफर्टेबल हो रहा था आप उस तरफ ज्यादा खींचते रहे, और जिस साइड हमारा नहीं हो रहा था उस तरफ आपने सही तरीके से फोकस नहीं किया। इस वजह से हमारा एक साइड सही तरीके से स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू अब यहीं से आप लोगों को अच्छे से करने स्टार्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो सकता है। ये थी हमारी फर्स्ट पद्मासन की वेरिएशन। ठीक है, सेकंड पद्म तुला आसन। देखिए, वैसे तो लिफ्ट अप लेग्स को स्ट्रेट करके ऊपर लिफ्ट अप वाले करने वाले आसन को तुलासन भी बोलते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचर्य आसन भी बोलते हैं, या फिर और कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। सिंपल पद्मासन में अपने दोनों पाम्स को बाय द साइड ऑफ योर हिप्स के साइड में हमें इस तरीके से रखना है। अपने कोर की स्ट्रेंथ का और शोल्डर स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने बॉडी को ऐसे लिफ्ट अप करके यहाँ पे होल्ड करना है। इस आसन की प्रैक्टिस का फायदा ये होगा क्योंकि जो अपकमिंग आसन है उसमें पद्मासन में आप लोगों को स्ट्रेंथ भी चाहिए होगा उसको लिफ्ट अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी करोगे तो आपको जो है स्ट्रेंथ अभी से मिलता रहेगा। इसमें करना क्या है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे एक तो आपका जो हाथ है वो हिप्स के साइड में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे या फिर आगे नहीं तो लिफ्ट अप करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। हिप्स के जस्ट साइड में रखिए, उसके बाद आप बॉडी को लिफ्ट अप कीजिए। अब जो स्टार्टिंग में आप लोग करोगे तब आपके जो ये थाइज वाला पोर्शन है वो हाथों पे टच होगा। ठीक है,
आप लोग यहीं से स्टार्ट कीजिए, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज करते जाओगे, यानी आपका डे बाय डे इंक्रीज होगा, कोशिश रखिए कि अपने पद्मासन को हल्का सा आगे की तरफ पुश करें और हाथों से हिप्स को टच ना होने दें। इससे आप लोगों की स्ट्रेंथ में और इंक्रीज होगा। जनरली देखिए सिंपल सा है, आप इस तरीके से आपने ये लिफ्ट अप किया, अब हल्का सा बॉडी को आगे पुश करना स्टार्ट करें। तो आप लोगों को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कोर स्ट्रेंथ का यूज ज्यादा करना पड़ेगा, और इस यहाँ पे आप लोगों की जो स्ट्रेंथ की इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा। और दूसरी एक मेन पॉइंट है, पद्मासन के जितने भी वेरिएशन है कोशिश कीजिए कि उसमें बैक जो है स्ट्रेट हो। जहाँ पे सिटिंग वाले हैं या फिर लिफ्टिंग वाले हैं उसमें बैक आप सीधा रखें, ठीक है, हंच करके आसनों को ना करें। इससे आप लोगों का पद्मासन और भी अच्छा सीधा मतलब आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है थर्ड में पद्मासन में भुजंगासन। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इसी सीक्वेंस में आप कोशिश करें कि करने की, यहाँ से पद्मासन के नी के ऊपर खड़े हो जाना है इस तरीके से, और धीरे 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 आगे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे लेटना है ये, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों को लिफ्ट अप करना है बॉडी को, अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है और आगे से इनहेल करते हुए आप लोगों को बॉडी को लिफ्ट अप करना है। अब बहुत सारे जो बिगिनिंग स्टेज में जो प्रैक्टिशनर होंगे वो अपने हिप्स को भी इस तरीके से उठा लेंगे, क्योंकि उनकी बैकवर्ड बेंडिंग इतनी नहीं है, हिप की ओपनिंग इतनी नहीं है। तो धीरे धीरे जो आपका बटेक्स वाला रीजन है उसको धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाना है, और धीरे धीरे आपके पेल्विक वाले पोर्शन को आराम से नीचे रख लेना, चाहे हाथ चाहे बैंड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। आपको इस तरीके से कंफर्टेबल रखना है। इससे भी दोस्तों आपके नी पे, आपके एंकल पे और आपके बैक पे और हिप जॉइंट पे अच्छा ओपनिंग जाएगा, जिससे कि पद्मासन के आगे के वेरिएशन करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें आप लोगों को एडवांस बेंडिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और बेंडिंग भी स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ये हमारी थर्ड वेरिएशन थी पद्मासन भुजंगासन की। अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस होती हो करते हुए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से फोर्थ वेरिएशन सीखते हैं जो कि है बद्ध पद्मासन, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर मुझे कमेंट करते हैं कि बद्ध पद्मासन सीखने के लिए, देखिए वहां पे एक चीज ध्यान रखिए, बद्ध पद्मासन से पहले आप लोगों को अर्ध पद्मासन में स्ट्रेच करना जरूरी है। जैसे कि मान लो एक पैर को हमने ये फोल्ड किया, दूसरे हाथ से इस पैर के एंकल को पकड़ा, अब जो ये वाला शोल्डर हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, सबसे पहले इसको आगे पुश करना है, पहला की पॉइंट इसको आगे पुश करना है। दूसरा, बहुत सारे प्रैक्टिशनर का नी ऊपर उठ जाता है, इस नी को भी डाउन रखना है, नहीं तो आपकी हिप की और नी की ओपनिंग सही तरीके से नहीं है। पहला अपने शोल्डर को पुश करना है, दूसरा अपने नी को पुश नीचे रखना है। तीसरा, अब बहुत सारे प्रैक्टिशनर के नी बैंड हो जाता है या फिर ये जो पैर है वो एक तरफ ऐसे गिर जाता है। इस की पॉइंट को ध्यान से समझिए, अगर ये इस तरफ हो गया तो आपके हिप वाला रीजन सही पॉइंटेड नहीं है, उसकी परफेक्शन नहीं है, उसकी अलाइनमेंट नहीं है। इसलिए आप लोगों को नी को स्ट्रेट करना है, टो को ऊपर पॉइंटेड रखना है, शोल्डर ये स्ट्रेट, नी डाउन, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप आगे क्या करना है, अपने जो आपका टो है उसको ग्रिप करना है, आपके अपने हाथों से, अपने फिंगर से आप ग्रिप कर सकते हो। बॉडी को ऊपर पुल करना है, जैसे आप पुल करने लगोगे थाई के नीचे वाला पोर्शन में आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। आप करके देखना, जब आप करके देखोगे तो आपको सेम स्ट्रेचिंग फील होगा। जैसे आपने ये पकड़ा और बॉडी को ऊपर पुल किया, यानी लोअर बैक वाला पोर्शन ये था, आपने ये किया, जैसे ये किया आपके थाई के नीचे वाले पोर्शन पे स्ट्रेच किया। आप अपने एल्बो को धीरे धीरे बाहर की तरफ एक्सपेंड कीजिए, चिन को सामने करते हुए अपने लुक फॉरवर्ड एंड जस्ट ट्राई टू बेंड इन द फॉरवर्ड साइड लाइक दिस, ओके। ट्राई टू रीच टुवर्ड्स योर टोज। इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेच करना है ताकि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी इंक्रीज हो। बद्ध पद्मासन में दोस्तों अगर आप इस शोल्डर को इधर नहीं लेके आएंगे तो बद्ध पद्मासन के टाइम पे दूसरे हाथ से आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करना है दोस्तों कि आप अच्छे से स्ट्रेचिंग दे। इस पोर्शन को आप और आगे भी लेकर आ सकते हो, नीचे पुश भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा इस चीज को आप कंफर्टेबल करोगे बद्ध पद्मासन उतनी आसानी से होगा। और फिर सेम चीज हमें दूसरे पैर से करना है। इस पैर को फोल्ड किया, इसको थोड़ा सा क्लोज रखना है, पीछे वाले हाथ से इसको इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए पकड़ना कैसे है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब शोल्डर को, इस वाले शोल्डर को आगे की तरफ, नी को नीचे पुश करना है, एंकल को पकड़ना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। बैक को जैसे स्ट्रेट किया, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फील हुआ और धीरे धीरे आपको बैंड फॉरवर्ड। दोस्तों पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरा बद्ध पद्मासन में दूसरा जो लोअर वाला लेग्स है उसको हल्का सा अपने हाथों से पीछे की तरफ पुल करेंगे, ठीक है। अब इस वाला जो आपका राइट वाला हैंड है उसको पीछे से लेकर जाकर इसके हम टो को ग्रिप करेंगे। जब टो को ग्रिप करने के बाद इस वाले शोल्डर को हल्का सा आगे की तरफ पुश। अब सेम वाले हाथ से सेम साइड वाले लेग्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे। अब हल्का सा हम बॉडी को आगे बेंड करेंगे, पिछले वाले हाथ से लेकर आके टो को पकड़ेंगे और इस तरीके से बद्ध पद्मासन करेंगे। अब मैं आप लोगों को बैक व्यू दिखाता हूँ कि बैक साइड से हमें किस तरीके से करना है। देखिए, हमने टो को, दोनों टो को अंदर कर लिए, हमने एक हाथ को पीछे से लेकर गए, लेकर जाने के बाद हल्का सा हमने इस पैर को इस तरीके से पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे पकड़ लिया अच्छे से। अब उसके बाद पकड़ने के बाद दोस्तों एक बार हाथों को कंफर्टेबल करा करो, थोड़ा सा दूर ले जाकर, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले हाथ को दूसरे पीछे की तरफ से लेकर हल्का सा बैंड होते हुए
इसको ये पकड़ा और बॉडी को ये स्ट्रेट रखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो बद्ध पद्मासन को आसानी से सीख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिस, जो कि सर्वांग आसन में बद्ध पद्मासन को किस तरीके से करें। दो तरीके से हैं, एक तो आप डायरेक्ट पहले सर्वांग आसन में जाएंगे फिर पद्मासन लगाएंगे, दूसरा है पहले पद्मासन से ही आप सर्वांग आसन की पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, आपको सर्वांग आसन की पोजीशन में 3 चीजें सिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। उससे आप लोगों की बैक भी स्ट्रेच होगी, पद्मासन भी इंप्रूव होगा, काफी चीजें होंगी। पद्मासन सर्वांग आसन में काफी वेरिएशन है। ठीक है, फिफ्थ करते हैं हम पद्मासन में सर्वांग आसन। पहले वेरिएशन को करते हैं डायरेक्ट, जो कि हम सर्वांग आसन की पोजीशन से करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, ये हमारा पद्मासन है, यहाँ से लेट गए, यहाँ से हम स्पीड में जाएंगे हल्का से ये। ठीक है, हमने थोड़ा सा क्लोज किया अपने लेग्स को और ये लिफ्ट अप किया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये होल्ड किया, ये पद्मासन में हो गया अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे अब यहीं पे हम सेतुबंद वेरिएशन कर सकते हैं। हमने थोड़े हाथों को नीचे स्लाइड किया और पद्मासन को धीरे 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 यहाँ पे होल्ड किया। इस तरीके से हम सेतुबंद वेरिएशन को कर सकते हैं। यहीं से पद्मासन को नीचे लेकर आकर हम कर्णपीठ वेरिएशन में आ सकते हैं ये। ठीक है, जितना हो सके आप पद्मासन को नीचे की तरफ लेकर आकर अपने पद्मासन को कर्णपीठ आसन की पोजीशन में भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे भी हम पद्मासन के अपने स्पाइन की स्ट्रेचिंग्स को, पद्मासन की वेरिएशन को हम सुधार सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग करके। ठीक है, तो पद्मासन में हमारा सर्वांगासन हमारा फिफ्थ था, सिक्स्थ हमारा सेतुबंध है, उसी में हम इंक्लूड भी कर सकते हैं कर्णपीठ आसन को। इस तरीके से हम 6 प्रैक्टिस हो गए। दोस्तों पद्मासन की 6 वेरिएशन के बाद स्टार्ट करते हैं 7th प्रैक्टिस। 7th प्रैक्टिस थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। 7th 8th 9th 10th थोड़ा सा ध्यान से समझे। पहला है पद्मासन में गर्भासन। ठीक है, पद्मासन की ही वेरिएशन होती है सारी। गर्भासन है, किस तरीके से करना है, हमें पद्मासन लगाना है, उसके बाद हमने एक हाथ को क्रॉस किया और फिर दूसरे हाथ को भी हमें पद्मासन में इस तरीके से हमने ये क्रॉस करना है। ठीक है, हाथों को इंटरलॉक करना है और आप लोगों को अच्छे से अपने अपने एल्बोज को बाहर निकालना है और कोशिश करना है कि कानों को टच किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से आप जितना ज्यादा हो सके क्रॉस कर सकते हैं और आराम से अपने कानों को इस तरीके से टच कर सकते हैं। ये हो गया पद्मासन में गर्भासन। इसमें कुछ की पॉइंट्स को ध्यान पे रखिए। जो हमारा जो जैसे हमने एक पैर को लॉक किया, जो हाथ होगा इस हमारा जो पंजा होगा उसके आगे होगा, इसके पीछे नहीं होगा, इसके आगे होगा, ये गया। ठीक है, अब दूसरा हाथ भी जो है इसके आगे से ही हमें ये क्रॉस करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सामने से अगर हम यहाँ से देखो तो जो मेरे दोनों टो हैं वो अपने हाथों के पीछे की तरफ है, हाथों से आगे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप करके अपने कानों को टच करके गर्भासन को सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में पद्मासन को कुक्कुटासन को किस तरीके से करें। ध्यान से देखिए, मैं साइड से दिखा रहा हूँ। 2 वेरिएशन में आपको सिखाऊंगा, दोनों सिंपल। दूसरा वेरिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, फर्स्ट वेरिएशन सिंपल होगा। हमने जैसे कि इस तरीके से हमने अपने गर्भासन को किया। ठीक है, पहला तो ये है कि हम सिंपली इस तरीके से ये उठ जाएं और यहाँ पे बैलेंस बनाएं। ठीक है, अब दूसरा वेरिएशन क्या है, यहाँ से अपने हाथों को क्रॉस किया हमने अच्छे से। ठीक है, यहाँ से अपने हाथों को फोल्ड करते हुए इस तरीके से आए पोजीशन में और उसके बाद एक हाथ को फोल्ड किया इस तरीके से और लॉक किया, यहाँ पे रखा और दूसरे को भी ये रखा। धीरे धीरे अपने हाथों की तरफ ट्रांसफर करना है बॉडी वेट को और आराम से उठते हुए इस पोजीशन में आना। ये हो गया हमारा कुक्कुटासन, आप देख रहे होंगे आराम से। ठीक है, और आराम से हम वापस भी आ सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लोगों को इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बॉल पे शो कर रहा होगा। आप दोनों आसन को बड़े ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ये हमारी 8 होगी। अब है 9वां है हमारा पद्मबक। पद्मबक करने के दोस्तों 4 हैं, जिसको हम ऊर्ध्व कुक्कुट भी बोल सकते हैं या फिर कोई दूसरे नाम भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके 4 तरीके हैं इस आसन को करने के। इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपली हमने पद्मासन किया। पहला है हमारा हाथों को सामने रखना है, ये नी के ऊपर आना है और धीरे से स्लाइड करके ऊपर उठना है। ये हमारा पहला सबसे बेसिक। साइड से देखिए, सिंपली ये है हमारे पोजीशन। यहाँ से ये जो अपने हाथों पे अपने शिन बोन को टच करते हुए धीरे से स्लाइड करना और इस पोजीशन में आना। ये है बेसिक के लिए सबसे बिगिनर। दूसरा वेरिएशन है शीर्षासन की, दूसरा और तीसरा शीर्षासन की वेरिएशन है। हमने ये पद्मासन लगाया,
सिंपली यहाँ पे रखा, ठीक है, एक तरफ की नी को उठाया, दूसरे पे अपने ट्राइसेप्स पे लोग इसको रखा हमने, और फोर्स लगाते हुए दूसरा भी उठाया और इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 ये ट्रांसफर करते हुए ये उठ गए, ठीक है। ये हमारी दूसरी वेरिएशन। अब तीसरी वेरिएशन कंप्लीट शीर्षासन में है, किस तरीके से करना है देखिए। सिंपली हम शीर्षासन करेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे हमने पद्मासन लगाया शीर्षासन में, ये वैसे तो सिंपल पद्म शीर्षासन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ से फोल्ड करेंगे, अपने एल्बो के अपने ट्राइसेप्स के ऊपर रखेंगे, धीरे से ट्रांसफर बॉडी वेट को ट्रांसफर करेंगे और ये आगे, ठीक है। और यहीं से ये वापस, ये हमारा थर्ड वेरिएशन हो गया पद्म बका। अब इसी का फोर्थ वेरिएशन कैसे होगा, हमने पद्मासन लगाया, यहीं पे हमने लॉक किया अपने पद्मासन को अपने आर्म पिट वाले एरिया पे, ठीक है। और बॉडी वेट को आगे ट्रांसफर करते हुए ये लिफ्ट अप किया, ये हमारा फोर्थ वेरिएशन, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल 9 हो गए। 10th जो है हमारा आसन है पद्म मयूर है। इस पोजीशन में आएंगे, पद्म मयूर को ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। आपको मैं सिंपल वाला बताता हूँ। अपने एल्बो को फोल्ड किया, यहाँ पे लॉक किया और धीरे से ये लिफ्ट अप किया, सामने देखो, ठीक है। इस तरीके से ये 10 जो है पद्मासन की वेरिएशन है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर तक के लिए है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में आप कोई आसन सीखना चाहते हैं, किसी इसी आसन में कोई दूसरी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर या फिर किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा एक नए आसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें। सेकंड पार्ट आपका जल्दी ही आने वाला है एडवांस वेरिएशन का। उसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर या फिर जो प्रैक्टिशनर अपने आप को कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने एडवांस लेवल तक अपने पद्मासन को लेकर जा सकते हैं। धन्यवाद।